हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का विकास के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ? पैशाची, शोरसेनी, ब्राह्मण, मागधी। कुछ विद्वान अपभ्रंश के 4 प्रकार मानते हैं: शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और खस। लेकिन भरतमुनि ने अपभ्रंश के 7 प्रकार माने हैं। 4 तो ये ही है और 3 और हैं। वो है ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ब्राह्मण। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। ब्राह्मण अपभ्रंश के बारे तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर की बोली है गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बांगरू। ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर। खड़ी बोली पश्चिमी बोली हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी, अपभ्रंश। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की बोली है वो। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। दक्षिणी हिंदी कोई भाषा नहीं। अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है।
अपभ्रंश में शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली है ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पंजाबी ये पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। मागधी और अर्धमागधी में कंफ्यूजन होती है। मागधी अपभ्रंश है वो से बिहारी हिंदी विकसित हुई है और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदी का विकास हुआ है और सिंधी भाषा वो ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, मागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, पैसाची। शोरसेनी अपभ्रंश से 5 बोलियों का विकास हुआ। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, इनका विकास हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, शोरसेनी। शोरसेनी से खड़ी बोली का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगई, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। मगई बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी में मगई, भोजपुरी, मैथिली आती है। पूर्वी हिंदी में
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू ब्रजभाषा आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मगही। बिहारी हिंदी की बोली मगही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बिहारी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ और बिहारी हिंदी से ही मगही का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद हो जाए। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किससे हुआ? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस, मागधी। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमायूनी आते हैं। मागधी में बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है। दूसरा संस्कृत, प्राकृत, ये गलत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये भी गलत है। पाली, प्राकृत, ये भी गलत है। जो हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है जो हिंदी भाषा की आदि जननी है। उसके बाद पाली आती है, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद शोरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। ये सीक्वेंस ऑप्शन 1 में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत विकसित हुई। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में आदि जन्य नहीं पूछा है। आदि जन्य पूछा होता तो संस्कृत होता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। अवधी जो कि पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है और पश्चिमी हिंदी शौरसेनी से विकसित हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी सही सुमेलित है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही सुमेलित है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये युग्म गलत है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी ये युग्म सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 भोजपुरी पूर्वी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, ये बिहारी हिंदी में आती है। ये बिहारी हिंदी के वर्ग में आती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। ऑप्शन 3 सही सुमेलित नहीं है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।